अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि हमने इस चैनल की जो पहली वीडियो अपलोड की थी उसमें आपको इस चैनल के बुनियादी मालूमात और चाइनीज़ लैंग्वेज चीनी ज़ुबान के मतलब आपको बुनियादी मालूमात फ़राहम की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको इस चैनल के बारे में आगाही हासिल हो सके। तो प्यारे नाजरीन, हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि हम जो अगली वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको HSK 1 के मतलब पढ़ाएंगे, उसके पहले चैप्टर के मतलब। तो प्यारे नाजरीन, हम आज HSK 1 लेवल 1 यानी कि लेवल 1 उसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नी हाओ। नी हाओ। तो इसको हम अगर अंग्रेज़ी ज़बान में बोलें तो हेलो यानी कि एज अ ग्रीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम जैसे कि हम किसी से मिलते हैं तो हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, तो हाथ मिलाते हैं। तो इसी तरह जब चाइनीज़ आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो बोलते हैं नी हाओ। तो इसको हम अगर देना चाहें इंग्लिश में इसका मतलब, तो इसका मतलब ये होगा हेलो। तो आज हम इस चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के मतलब आपको बताने जा रहा हूँ कि इस चैप्टर का जो नाम है वो ये है, नी हाओ। तो आज हम अब शुरू करते हैं। इसका जो पहला टेक्स्ट है वो इसी लफ्ज़ के मुतल्लक़ है, नी हाओ। तो जिस तरह कि आप जानते हैं, इसके ए पे भी लिखा हुआ है नी हाओ, बी पे भी लिखा हुआ है नी हाओ। इस तरह आपको मैंने पहले बताया हुआ है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो इसी वजह से वो आपस में एक दूसरे को नी हाओ बोल रहे हैं, यानी कि हेलो हेलो। उसके आप उनकी आपस में ग्रीटिंग है चाइनीज़ लोगों की। तो इन्होंने आगे इनके मायने भी बताए हुए इंग्लिश वर्जन में ए हेलो, बी हेलो। और यहाँ पे आपको न्यू वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपको न्यू वर्ड्स इन्होंने लिख के दिए हैं ताकि आपको पता चल सके कि हमने ये जो लफ्ज़ रखा है किस वजह से रखा है। तो उसका मुकम्मल मतलब आपको यहाँ पे बताया हुआ है। न्यू वर्ड्स, पहला न्यू वर्ड्स है वो नी। नी। तो प्यारे नाजरीन, ये आप NI, इसके ऊपर जो आप टून्स देख रहे हैं आई के ऊपर, इसको हम बोलते हैं थर्ड टोन। इन चाइनीज लैंग्वेज की टोटल 4 टोन्स हैं। पहली का नाम है फ्लैट टोन, दूसरी राइजिंग टोन, तीसरी थर्ड टोन, फोर्थ फॉलिंग टोन। जिस तरह आप पेज नंबर 3 में आप देख सकते हैं, इन टोन के मतलब आपको बताया गया है कि इनको आपने कैसे पढ़ना है। इन टोन्स को इस इस चैप्टर के जो आप वर्क, इस लेवल की जो आप साथ एक वर्क बुक होती है उसमें भी आप देख सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग, बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है। जब आप सुनेंगे उनको तो आपको इसके मतलब मुकम्मल पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पेज नंबर 3 में टोन्स का मतलब बताया हुआ है। फोर्थ टोन माँ, माँ, मदर। ये देखें आप, सबका जो लफ्ज़ हैं MA वो सेम है, मगर टून्स का इनके इनके अंदर डिफरेंट है। डिफरेंस वो सिर्फ टून्स का है, जिसकी वजह से आप इनका पूरा का पूरा मायने चेंज हो जाता है। या पहला लफ्ज़ देखें माँ या मदर, दूसरा माँ, क्योंकि आप तो बताया दूसरी फॉलिंग टोन, ठीक है। दूसरी राइजिंग टोन, सॉरी, दूसरी राइजिंग टोन है तो माँ, माँ राइजिंग। तो फाइब्रस क्रॉप्स। तो तीसरा है थर्ड टोन। थर्ड टोन तो उस हम उसको इस तरह पढ़ेंगे माँ,
माँ इस तरह पढ़ेंगे तो इसका मायने है हॉर्स, यानी कि घोड़ा। तो चौथा मत जो लफ्ज़ है वो है माँ, माँ फॉलिंग, फॉलिंग टून। तो इसका मतलब है टू स्कोल्ड। तो हम अब चलते हैं पेज नंबर 2 की जानिब। जितना आपको अब पेज नंबर 3 के बारे में बताया गया था उन टून्स के मतलब आपको बताया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट 2। वहाँ पे लिखा हुआ है निन हाओ और नीमन हाओ। प्यारे नाजरीन, ऊपर हम जैसे कि हमने पढ़ा है नी हाओ और बाद में आ गया नीन हाओ और नीमन हाओ। अब आपको इसके बारे में बताते हैं। जो निन हाओ होगा ना, वो हम किसी यानी नाउन पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि बड़े, हमसे जो बड़े हैं, यानी जिनको हम इज्जत देना चाहते हैं, हमारे ये उस्ताद हो गए और नाउन पर्सन। इस तरह जो हमसे जो बड़े हैं तो हर लिहाज से उनके लिए हम बोलेंगे नीन हाओ, नीन हाओ। और नीमन हाउ, मन इज यूज्ड फॉर प्लूरल, प्लूरल मन। तो इसलिए हम नीमन हाउ, इसका मतलब ये है एवरीवन। जब आप किसी जगह दाखिल हों तो आपको वहाँ कोई तकरीबन चार पांच लोग बैठे हों, तो आपने अगर उनको बताना हो कि उनके साथ ग्रीटिंग से नहीं हो, तो हम आप अगर अलहदा अलहदा से सलाम लेंगे, मतलब कि नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ या नीन हाओ, हर अलहदा अलहदा से अगर आप नी हाओ कहेंगे, तो अगर आप एक दफ़ा ही कहना चाहेंगे तो आप कहेंगे नीमन हाओ फॉर प्लूरल। तो हम आगे इसका मीनिंग सेम ही है, मगर आपको इसका मायने मैंने आपको समझा दिया इनका, नीन हाओ और नीमन हाओ। तो नीचे वर्ड लिखे हुए हैं। तीसरा न्यू वर्ड नीन हाओ, प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। तो ये भी इसका मतलब भी यू है। पहले हमने नी पढ़ा है, उसका मतलब भी यू है। नीन पढ़ा है, इसका मतलब भी यू है, मगर ये पोलाइट नाउन के लिए यूज होता है, नाउन पर्सन के लिए। पोलाइट शाइस्तगी का इजहार किसी के साथ करना हो, किसी को इज्जत देनी हो, इसलिए हम किसी को नीन हाओ कहेंगे। तो इसके बाद है नीमन, और ये आप देख रहे हैं प्लूरल, इसका मतलब भी यू है, मगर ये प्लूरल के लिए, ज्यादा के लिए, नीमन हाउ। तो नाजरीन, हमने अब दो टेक्स्ट पढ़े हैं। तो ये हैं थे इस चैप्टर के जो ग्रीटिंग्स समझ ले। चैप्टर नंबर 1 इस अब हमने ग्रीटिंग्स पढ़ी हैं, और अब हम टेक्स्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो टेक्स्ट 3 पहले दो टेक्स्ट से डिफरेंट है, क्योंकि पहले दो टेक्स्ट थे वो ग्रीटिंग्स के मुतल्लिक थे। अब ये डिफरेंट है, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। तो हम टेक्स्ट 3 पढ़ने से पहले आपको चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताएंगे। जिस तरह अगर कोई इंग्लिश में अगर कोई वर्ड लिखा हो, तो अगर बी से शुरू हो रहा हो तो हम उसको ब की प्रोनाउंसिएशन देते हैं। तो अगर चाइनीज़ में अगर बी से कोई शुरू हो रहा हो तो पी की प्रोनाउंसिएशन देंगे, प, प। ठीक हो गया। तो इसी तरह ही दूसरा, हम टी को थ की प्रोनाउंसिएशन देंगे, थ, तेहे की बानी वाला थ, टी एच, जिस तरह हम। तो इसी तरह ही हम पी को फा, फा, पेहे की बानी वाओ, फ। तो इसी तरह ही हम डी को टी की प्रोनाउंसिएशन देंगे, जिस तरह आप ये लिखा हुआ है। और क्यू को, जिस क्यू को हम छ, छी, छी की प्रोनाउंसिएशन देंगे। ठीक है। तो हम अब टेक्स्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो पहला वर्ड है वो है, उसको हम, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो ये होगी, तो ये पूछी, तो ये पूछी। और आगे से जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा मई कौनशी, मई कौनशी। एक्स को शीन की प्रोनाउंसिएशन देंगे,
तो ये पूछी मई कुआंशी, जिस तरह आप आगे न्यू वर्जन में देख लें इनके मायनी। तो ये पूछी का मतलब है आई एम सॉरी, तो मई कुआंशी का मतलब है इट्स ओके। तो ये पूछी मई कुआंशी। अब हम इनके चैप्टर पेज नंबर 3 के पहला जो पैराग्राफ है, इनिशियल एंड फाइनल्स ऑफ चाइनीज फिनियन, इसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो टून्स हमने पहले पढ़ी थी वो किन के ऊपर लगेंगी और किन के ऊपर नहीं लगेंगी। जो टून्स लगेंगी वो हमेशा फाइनल्स के ऊपर लगती हैं, इनिशियल्स के ऊपर टून्स नहीं लगती, ठीक है। तो ये सब ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इनिशियल्स एंड फाइनल्स। तो यहाँ पे हम इनिशियल्स को पहले पढ़ेंगे। ये इस तरह बी लिखा हुआ है, इसको हम प्रोनाउंसिएशन इस तरह देंगे, पो पो प प। और आगे पी लिखा हुआ है, इसको हम फ की प्रोनाउंसिएशन फो फो। तो आगे एम लिखा हुआ मो मो। इसी तरह ही हम आपको, जिस तरह आपको पहली प्रोनाउंसिएशन के बारे में बता दिया है, तो इस तरह आप इनके प्रोनाउंसिएशन को आप दोहराएंगे। ये तकरीबन वर्ड्स बनते हैं कोई 20-25। तो आप इनके प्रोनाउंसिएशन करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगती तो आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो आगे हम इसकी ग्रामर्स के बारे में पढ़ते हैं, चाइनीज़ सिलेबस। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखी हुई है, अ चाइनीज़ syllable is usually made up of an initial, a final, and a tone. Generally speaking, one Chinese character corresponds to one syllable. A Chinese syllable can have no initial but must have a final and a tone. तो यहाँ पे syllable और इनिशियल, फाइनल और टोन के बारे में आपको बताया गया है। जिस तरह आपको मैंने पहले भी बताया था कि टून्स जो लगेंगी वो फाइनल्स के ऊपर लगेंगी, इनिशियल के ऊपर नहीं लगेंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, पहला जो लफ्ज़ है वो है माओ। माओ कहते हैं बिल्ली को, कैट, ठीक हो गया। तो आगे है यू यू फिश, मछली। इसकी प्रोनाउंसिएशन, मछली की प्रोनाउंसिएशन यू यू। तो आगे है चिए चिए, ई के ऊपर थर्ड टोन है और ई फाइनल्स में आती है, तो इस वजह से इसके ऊपर थर्ड टोन है और इसको हम प्रोनाउंसिएशन इस तरह देंगे, चिए चिए। एल्डर, इसका मतलब है एल्डर सिस्टर, एल्डर सिस्टर। और आगे है अर, टू, और ये इसकी गिनती है। जिस तरह आप आगे हम पढ़ेंगे भी चाइनीज़ नंबर्स के बारे में। इसको 10 तक आपको बता देता हूँ, ई अर सान स वू लियो छी पा जियो शेर। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आगे हम एक बॉक्स देख रहे हैं जिसके आगे पिक्चर्स बनी हैं और नीचे इनके नाम लिखे हुए हैं। जिस तरह पहले है ये शर्ट बनी हुई है, तो ये नीचे ई क्लोथ्स, ई फू, हम ई फू कहते हैं क्लोथ्स को, कपड़ों को। और आगे है वू 5, आगे है यू फिश, आगे है अर तो, और लिखा अर है मगर इसको कहते हैं ईयर, कान, तो अर तो कान। पी पेंसिल, माओ बिल्ली, ताओ आइसलैंड, ताओ ख्वा ख्वा ख्वा। एच को हम प्रोनाउंसिएशन देंगे खे के साथ, खे और हे के मिक्स, खे पूरी खे नहीं, खे और हे, इनको जमा करेंगे, जो लफ्ज बनेगा उसको हम एच की प्रोनाउंसिएशन देंगे हुआ हुआ। इसका हर तरह के फूलों को हम हुआ कहते हैं,
ठीक है। तो आगे है ची, चिकन, हैन, चीरो, चिकन, गोश्त, मुर्गी का गोश्त, चीरो, यह ची मुर्गी। आगे है छी, सात, शिए, हर टाइप के जूतों को हम शिए पढ़ेंगे, शिए। आगे है श्वे, श्वे, स्नो, स्नो। तो आगे एक और बॉक्स है, उसमें हम पढ़ेंगे इसी तरह ही पिक्चर्स बनी हुई हैं, उनके नीचे नाम लिखे हुए हैं। पहली पिक्चर है वो है खाफे, खाफे, खाफे को हम बोलते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी इंग्लिश में इसकी जो मीनिंग है वो है कॉफ़ी, और चाइनीज़ में इसकी प्रोनाउंसिएशन खाफे। और आगे खल, खल, कोला। आगे है खाओया, खाओया, रोस्टेड डक, बतख, हुआ वो, हुआ वो, हॉट पॉट। आगे है तीथू, मैप, नक्शा, मैप। इसको मैप को हम चाइनीज में कहते हैं तीथू। आगे है फैची, फैची, एरोप्लेन, जहाज। आगे माओ पी, माओ पी, पेंसिल। और आगे है अर्ची, हेडफोन। तो इसी से आगे हम थर्ड टोन प्लस थर्ड टोन, जिस तरह हमने पहले पढ़ लिया है नी हाउ, नी में भी थर्ड टोन इस्तेमाल हो रही है और हाउ में भी थर्ड टोन इस्तेमाल हो रही है। When two third tone syllables are read in sequence, the first syllable turns into the second tone. 3 plus 3, third tone plus third tone sequence becomes a 2 plus 3 1. For example, ni hao is read ni hao. However, when put in the written form, the original tone is kept. हम इसमें इसके पैराग्राफ का जो मतलब है वो ये है कि हम अगर अलहदा नी को प्रोनाउंसिएशन दे वो थर्ड टोन के साथ देंगे, और हाउ को अलहदा प्रोनाउंसिएशन दे तो हम थर्ड टोन के साथ देंगे। और जब थर्ड टोन आपस में थर्ड टोन के साथ मिलती है तो जो पहली जो वर्ड होता है वो सेकंड टोन में तब्दील हो जाएगा। जिसने ऊपर इसने बताया हुआ है द 3 plus 3 सीक्वेंस बिकम्स अ 2 plus 3 1। पहले जो थ्री टोन के साथ जो लफ्ज बन रहा होगा जब आपस में मिलेगा 3 plus 3 के साथ, वो पहला जो होगा वो सेकंड टोन में तब्दील हो जाएगा, मतलब कि फॉलोइंग टोन में। तो जिस आप आगे देख रहे हैं नी हाओ, नी हाओ, नी पहले ही था, अगर अलहदा था वो थर्ड टोन में था, नी हाओ के साथ हाओ के साथ मिला तो नी की टोन बन गई सेकंड। तो इसी तरह ख ये, ख ये, इसका मतलब है कैन। एंड फू ताओ, फू ताओ, इसमें पहले आप देखते हैं फू, इसमें भी फू, फू थर्ड टोन है, और आगे ताओ, फू ताओ। तो फू भी सेकंड टोन में तब्दील हो गया। और अब हम पेज नंबर 6 की जानब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका जो इस पेज का जो पहला बॉक्स है वहाँ पे लिखा हुआ है क्लासरूम एक्सप्रेशन, यानी कि क्लासरूम्स के मुतल्लिक फ्रेजेस, जुमले, सेंटेंसेस जो कि हमें क्लासरूम में बोलने चाहिए चाइनीज़ लैंग्वेज में, जो हमें बोलने पड़ते हैं वहाँ पे हर हाल में। तो यहाँ पे जो पहला लफ्ज़ है वो है शंख, शंख। के को हम ख के साथ प्रोनाउंसिएशन दें, ख, शंख, मतलब क्लास बिगिंस, क्लास स्टार्ट, क्लास शुरू हो गई है। आगे है शख, क्लास ओवर, क्लास खत्म हो गई है, शख। इसके बाद है श्यांजाई शोशी, श्यांजाई का मतलब है नाव, और शोशी का मतलब है रेस्ट। इस श्यांजाई शोशी का मतलब है टेक अ रेस्ट नाउ, टेक अ ब्रेक नाउ। और आगे है खान हाईपान, खान हाईपान, खान का मतलब है लुक, खान, खानचियन, खान, लुक, देखना। आगे हाईपान, है हाईपान, हाईपान, खान, खान हाईपान।
और यहाँ पे जो है ना, इसका मतलब है ब्लैक। पान जो बोल्ड, ब्लैक बोल्ड यानी कि। आगे है गन वा तू, गन वा तू, गन वा तू, इसका मतलब है रीड आफ्टर मी। जो यहाँ पे जो गन है ना, गन इसका मतलब है विद। और आगे है वा, इसका मतलब है मैं। तू, तू का मतलब है रीड। गन वा तू रीड आफ्टर मी, मेरे साथ पढ़ें, ठीक है। तो इसके आगे करेक्टर्स हैं, स्ट्रोक्स के मतलब बताया गया है, स्ट्रोक्स ऑफ चाइनीज करेक्टर। कि ये जो स्ट्रोक्स होती हैं वो हमें चाइनीज करेक्टर लिखने में मदद देती हैं। जिस तरह पहली है हंग, हंग ओरिजेंटल, हंग। तो इस तरह आप देख लें आगे जो इसके साथ लफ्ज बने हैं, ई अर, ई अर, ई कहते हैं एक को, अर कहते हैं दो को। और हंग हमने यूज किया ई और अर के करेक्टर्स बनाने में। तो दूसरा है शू, वर्टिकल शू। इससे हमने शिर और गोंग, ये जो दो लफ्ज बनाए हैं, शिर और गोंग। शिर का मतलब है 10, शिर, शिर। और गोंग का मतलब है वर्क, गुंगजुआ, वर्क। तो आगे है फिए, फिए लेफ्ट फॉलिंग, लेफ्ट फॉलिंग। तो ये हमें कौन सा लफ्ज बनाने में मदद करती है, रन, ह्यूमन। और पा, एट, पा, एट, आठ यानी कि। आगे है तियन, डॉट। ये हमें बनाने में मदद देता है, बनाने में हमें मदद देता है, वो है लफ्ज पू। तो ये लफ्ज है पू, इसकी प्रोनाउंसिएशन बी और यू। पी को हमने पहले पढ़ा है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन बी की है, पी के साथ। तो इसी वजह से इसका मतलब है नॉट। आगे है लियो, लियो, सिक्स, छ। आगे है ना, राइट फॉलिंग का, पहले हमने लेफ्ट फॉलिंग पढ़ी थी। अगला लफ्ज है ना, ना फॉलिंग टोन के साथ, राइट फॉलिंग। तो इसके साथ जो वर्ड बनता है चाइनीज वर्ड, वो है ता, ता, बिग, बड़ा, ता। हम ये लफ्ज यूज करते हैं ता, बिग, बिग लफ्ज के लिए, मतलब कि इसका मायने है बिग। और आगे इस स्ट्रोक से जो एक और लफ्ज बनता है करेक्टर, वो है थियन, थियन। थियन हम पढ़ेंगे स्काई को, आसमान, थियन। तो इसके बाद हम इसी पेज पे दूसरा दूसरी टेक्स्ट है, मैं सिंगल कंपोनेंट कैरेक्टर्स, मीन के हम इनको पढ़ते हैं। पहला ई, मतलब कि हंग, हॉरिजेंटल ई, हम जो पहले, इसका मतलब है वन। ई इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रोक्स ऑफ चाइनीज कैरेक्टर, द सिंगल कंपोनेंट कैरेक्टर ई मीन्स वन। ई का मतलब है वन। तो आगे है अर, इसका मतलब है टू। आगे है सान, इसका मतलब है थ्री। आगे है शिर, इसका मतलब है 10, 10। आगे है पा, इसका मतलब है 8। आगे है लियो, इसका मतलब है 6। यानी कि ये जो स्ट्रोक्स हमने पढ़ी हैं चाइनीज बेसिक स्ट्रोक्स, उनके मिला के जो मीनिंग बनते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कि यानी कि उन स्ट्रोक्स को कैसे लिखना है। इनके बारे में आपको यहाँ लिखा, ये हर करेक्टर के आखिर पर बॉक्स बने हुए हैं, वो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने स्ट्रोक्स कैसे लिखना है, ठीक है। तो हम इसके बाद एक बाकायदा एक वीडियो बनाएंगे, वो चाइनीज स्ट्रोक्स के मुतालिक होगी। तमाम चाइनीज स्ट्रोक्स हम उसमें बताएंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रोक से मिलके करैक्टर बनते हैं। तो चाइनीज़ में जो आपको मालूम है कि करैक्टर्स चलते हैं जिनके जो अल्फ़ाबेट्स ए बी सी तो होती नहीं है। इसका चैप्टर
मीन के चैप्टर नंबर 1 पहुंचा अपने इख्तिताम को। तो इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो चैप्टर नंबर 2 के मतलब होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर नंबर 1 के मतलब अच्छी तरह समझ बूझ लग गई होगी। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना लगी हो तो कमेंट्स में आप हमें बताएं, तो ताकि हम आपकी परेशानी को दूर कर सकें। तो हम अगली वीडियो जो अपलोड करें वो होगी चैप्टर नंबर 2 के मतलब। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ रहिएगा, स्टे कनेक्टेड, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।